आप नहीं समझे होंगे, कैसे बोल देंगे? लिखतम आगे वक्तम नहीं चलेगा। वो दिखाई सर को ये नक्शा देखेंगे, यही बात बोले नहीं कि 1 फीट भरना है और 6 इंच 1 फीट भरना है। आप बताइए कॉलम का कास्टिंग, अभी आप कॉलम का इधर आइए, ये क्या रीगा बना है तो बताइए, वो क्या रीग, कितना कॉलम भरना है? 18 इंची भरना है कॉलम, 10 इंची चौड़ा रखना है। कितना रखे इसको चौड़ाई नापिए? 7। और ऐसे कितना रखे हैं? 15। काहे रखे हैं? कवरिंग के लिए। कवरिंग के लिए। तो वही कवरिंग तो बात मैं कर रहा हूँ वहाँ पर। ये तो खुद ना समझना चाहिए। हो सकता है सर ने बोला आप समझ नहीं पाए, लेकिन अपना भी तो आपको कॉमन सेंस है। जब 12 इंची आप खुद बोल रहे भरने के लिए, वही भाषा हम बोल रहे एक भरना है। जब इसको भी भरना है तो 1.5 इंची चारों साइड से बढ़ना है। तो जो 7 है इसको 10 कर देना भर करके, जो 15 है उसको 18 कर देना है। उसी प्रकार ये जो मेस बनाए नीचे का, इसको भी तो भरना है। अब ये आपका 6 इंची हो गया, समझ गए आपको ना? होना चाहिए था कितना इसको? 9 इंची। तो छोटा पड़ गया ना, 3 इंची का छोटा पड़ गया। तो ठीक है, आपसे ध्यान रखिए। जितना जाली क्या जाली की है, 1 2 सब बना दिए। देखिए यही चीज होता है। देखिए सब, देखिए सब पार्टी आपको दिया, सारा लोहा में खर्चा कर दिया, लेकिन इसके वजह से क्या है, कमजोरी 100% आ गया, 80% आ गया। छोटा चीज को समझा कीजिए। आप ये ना ध्यान रखिए, इस तरह टेप को 1 फीट काट के पकड़िए, कभी लेआउट में गड़बड़ाएगा नहीं। 1 इंच 1.5 इंच कॉलम भाग जाएगा तुरंत आपका। ये 4 फीट 7 इंच, 4 फीट 8 इंची आपका जाएगा। हाँ ठीक सर। 4 फीट 8 इंची है, लेकिन 4 फीट 8.5 इंच आधा इंची का है, उसको देख लीजिएगा। ठीक, सूतर टानने में हुआ होगा ऐसे लंबा। हाँ ये हाँ, ये कौन सा धागा है? जी है, मानते हैं? जी मानते हैं ना बॉस? हाँ सर। लेकिन वो धागा कौन सा वहाँ पे चलेगा? एफ चलेगा ना। फिर ऐसा को देखिए, वही ये देखिए एफ है, ये धागा जी हुआ। हाँ सर। जी हुआ, लेकिन कॉलम कुछ पे खड़ा है, एफ में है खड़ा। बीच का कॉलम है। हाँ, तो ये धागा हम नहीं खींचे हैं सर। वही तो बता रहे हैं ना, ये धागा हम नहीं खींचे। हाँ, तो हम जी से बीच ले रहे हैं सर। और ये जब खींचेंगे ना तो 4 इंची छोड़ के लेना होगा। 4 इंच छोड़ के लेना होगा। हाँ, तो ये नहीं खींचे। उसमें जो दागी मारिएगा तो 4 इंच छोड़ के मारना पड़ेगा आपको। वही तो आपका प्लास्टर घसकेगा, जो बनाए है वो घसकेगा। जी सेंटर आना चाहिए। हाँ, तो जी सेंटर आ रहा है सर। कॉलम इसमें V1 है सर। वहाँ जाइए, आगे जाइए, उसमें जाइए, आगे जाइए, पकड़ा जाएगा, उसमें जाइए। नहीं नक्शा दीजिए। अब ये ना कॉलम जो मान लीजिए जी लाइन आपका, वो जो जी आ रहा है, ठीक है ना, आउटर आना चाहिए। ये सेकंड कॉलम है। अब सेंटर है मान लीजिए, ठीक है ना। इसे कितना अंदर आना चाहिए? 4 इंची। मतलब जहाँ पे अभी 4 इंची ना, 1 इंची अथी होगा, वही समझा रहे हैं आपको ना हम। ठीक, 1 इंची होगा, मतलब कि इसका आउटर से 1 इंची अंदर धागा है। ठीक, वही आपको मिस्टेक हुई है। समझ गए ना? 1 इंची का 1 इंची कॉलम क्या था, सारा 1 इंची आउट हो जाता है थोड़ा चक्कर में। समझ गए ना? इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी कॉलम को पर्टिकुलर खड़ा करना है 2 धागा का सकता है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल एक धागा लेके जा रहे हैं आप, जी को लेके जा रहे हैं ऐसे करके, समझ बात को ना? तो जी को टान लीजिए आप, समझ बात को ना? ये कॉलम किस में खड़ा हो रहा है? जी में खड़ा हो रहा है मेरा, और इधर से कितना में खड़ा हो रहा है मेरा? इधर से खड़ा हो रहा है मेरा 2 नंबर धागा में। तो 2 नंबर प्रॉपर टान देती, कॉलम में सेंटर में आ गया, दोनों का सेंटर हो गया। दूसरा का हम आउटर का झमेला रखबे नहीं करेंगे। जहां आउटर का झमेला रखिएगा तहां फंस जाइएगा। समझ गए? मान लीजिए कॉलम है, यहीं पर कट रही है कॉलम, मान लीजिए यहाँ पे कॉलम खड़ा हो रहा है, ठीक है, नीचे लेआउट मार दिए। अरे भाई यहाँ से सेंटर गिरा लिए हम, 7.5 इधर, 7.5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, हो गया। ये 8 इंची इधर, 18 इंची, 9 इंची इधर, 9 इंची इधर, 5 इंची, 5 इंची, 10 इंची, 10 बाय 18 कॉलम हो गया मेरा सेट। तो वही गड़बड़ हो गया आपका। समझ गए बात को ना? जितना का सेट इसका प्रॉपर अपना सेंटर खड़ा कर दिया उसको, दोनों मिल गया, आप दोनों धागा टान लिया आप। वहाँ पे एक धागा टान, इसके बाद सब गड़बड़ आ गया। तो सबका लेआउट करने पर दोनों धागा को टान लीजिएगा। अगर नहीं टाने तो इसी का रिफरेंस देकर 1 इंची अंदर घुस जाइएगा। आप टानने समय 1 इंची अंदर घुस जाइएगा गिरा के सामने, ठीक है? मतलब आपको कहने का मतलब वो आउटर नहीं है, 1 इंची छोड़ के क्या लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, जी है और एफ है। समझ गए बात को ना? धागा डालने के बाद सेंटर आएगा। जी से एफ देखिए कितना अंदर है, 4 इंची है। 4 इंची। तो अपने आप पता चल जाएगा, जी से आप 4 इंची अंदर करेंगे, अपने कॉलम का सेंटर मिल जाएगा ना मेरा। ठीक सर। तो सब कॉलम का अपना पर्टिकुलर सेंटर है, ठीक सर। उसके हिसाब से कॉलम को खड़ा करना है। एक वर्टिकल, हाँ सबका देखिए 1 इंच 2 इंच का मतलब ही नहीं है। जो भी कॉलम हम आपको डिजाइन करके दिए, एक्सावेशन का प्लान कहाँ आपके पास? एक्सावेशन का लाइए। इसका भी वही है सर। देखिए आपको जितना कॉलम दिख रहा है, ये एक लाइन कितना कॉलम है? 1 2 3 4 कॉलम है। मैंने चारों कॉलम का अलग अलग सेंटर बना रखा है।
उस कॉलम को खड़ा करना है, तो इस कॉलम को खड़ा करने के लिए मुझे कौन सा ग्रिड चाहिए? के नंबर ग्रिड चाहिए। के नंबर इधर से कौन सा ग्रिड चाहिए? 4 नंबर ग्रिड चाहिए। 4 नंबर ग्रिड और के नंबर ग्रिड खड़ा होगा तो मेरा VC1 का वर्टिकल कॉलम वो है, वो वर्टिकल कॉलम वो 1 मेरा वो खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब वर्टिकल कॉलम 1 यहाँ पे कौन सा है? ये सेकंड कॉलम मेरा है। तो सेकंड कॉलम को खड़ा करने के लिए 2 ग्रिड चाहिए मेरा। एक ग्रिड कौन सा? H साफ साफ दिख रहा है, और दूसरा क्या है? 5 नंबर। 5 नंबर टाना हुआ है कॉलम जैसे दिखा कैसे? दो ही लाइन आ गया, सेंटर आ गया, दोनों का सेंटर हो गया। समझ गए आपको ना? दोनों का सेंटर देखिए बड़ा बड़ा दिखाया रहा है, दोनों का सेंटर हो गया। समझ गए बात को ना? उसी प्रकार से कोई भी कॉलम, मान लीजिए अब यही कॉलम खड़ा करना है, जो सेकंड कॉलम हम लोग थे, ठीक है, इस कॉलम पे भी हम लोग बात करते हैं। आइए ये कॉलम पे भी हम लोग बात करते हैं, ये 2 कॉलम में जाते हैं। अभी आप इसको देखिए, वर्टिकल कॉलम ऐसे है, ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ कॉलम का ये डायरेक्शन है, 18 इंची नॉर्थ टू साउथ है, और ईस्ट टू वेस्ट ये 10 इंची है। तो अब इसको देखिए, इसको खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इधर से कौन सा ग्रिड टाना पड़ेगा? इधर से हमको टाना पड़ेगा ई नंबर। समझ गए बात को ना? ई नंबर सेंटर देगा, ई नंबर सेंटर देगा इसका। और इधर का सेंटर कौन देगा? 3 नंबर नहीं देगा, 2 नंबर देगा। यदि मान लीजिए आप 3 नंबर टान रखे हैं, तो 3 नंबर से आपको अंदर कितना घुसना पड़ेगा? तो 3 नंबर से 2 नंबर का जो दूरी हो 5 इंची या 4 इंच जो भी हो, नक्शा में लिखा हुआ है, समझे बात को ना? 5 इंची, तो 5 इंची अंदर घुसना पड़ेगा। 5 इंच। तो हम अंदर क्यों घुसे? उसका धागा ही टान देंगे। जैसे आप एक धागा काटी ठोके ना, वैसे 2 गाड़ी ठोक दीजिए, समझ गए। 2 सेंटर आपको मिल गया, ये शॉर्टआउट हो गया। कोई भी कॉलम खड़ा करने के 2 ग्रिड चाहिए, 2 धागा। इसीलिए इस लेआउट में सबको आपका हर कॉलम का अपना सेंटर दे दिया गया है, ठीक सर, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। समझ, सबका कॉलम का अपना सेंटर। मैं कोई देर में बात करूंगा, ठीक है? बस धागा खेला है, धागा एक बार सारा आपका सही हो गया, समझ गए बात को ना? तो फिर दिक्कत नहीं कॉलम का लेआउट करने में। 2 कॉलम को गिराइए, अपने प्लम बम को नीचे गिराइए, अरे एक ही धागा से ले रहे हैं तो उसको मैनेज करके लेना होगा। मैनेज करके लेना, उसी तो दिक्कत होता है ना। मान लीजिए मैनेज कर समझ नहीं पाए, हल्का सा देखिए, आपको नॉलेज है, आप साइड पे प्रॉपर आ रहे हैं, आप एक जिम्मेदार आदमी है। आपके मिस्त्री है, मान लीजिए हो सकता है कि श्याम मिस्त्री है फलना, ये आज 2 दिन काम के, तीसरा दिन नहीं काम, इसका दिमाग से उतर जाएगा ना। जहां स्लिप कर गया तो आपका कॉलम जो है वो सीधे 2 इंच या 1.5 इंच ऊपर प्लीत में आपका आउट हो जाता है। फिर वहां जगल मारते हैं। अब जगल मार कैसे कर दीजिएगा? कॉलम को टेढ़ा कर दीजिएगा, फिर सीधा कीजिएगा, कितना वजन वो बियर करेगा? नहीं करेगा। इसलिए कभी भी जगह नहीं मारिए। अगर आउट हो भी जाता है तो उसका वैकल्पिक उपाय है, फिर में उसको देखें कैसे क्या करना है, एडजस्ट करना है। कभी भी जगह नहीं मारना है लोग, ठीक है? बाकी ठीक है, आपका जो लेआउट ठीक है, कीजिए काम। जाली ठीक है, जाली के दिखाइए, सेंटर दिखाइए, उधर वाला भी देख लेते हैं। सब हो गया, वो सब चेंज करना पड़ेगा। एक गड़बड़ा है ना, सबको चेंज करना पड़ेगा। देखिए सर, 4 इंच 5 इंच, ठीक है, ठीक है। ये दिखाइए कितना है? 6 इंच सर। देखिए क्या है ये, मैंने यहाँ बताया कि 12 इंची का ये कास्टिंग करना है। आप इसको 6 इंच रखें। कैसे होगा? कवरिंग कितना दीजिएगा? साइड पे हूँ मैं, बात थोड़ी देर बात करूंगा, ठीक है? कितना कवरिंग दीजिएगा सब बताइए मेरे को। आप सब अच्छा काम किए, सारा जाली काट लिए, लेकिन इसको छोटा कर दिए थोड़ा सा के लिए। तो 6 इंची बताए थे सर। नहीं, आप 12 इंची बताए, यहाँ देखिए लिखा हुआ 12 इंची। 12 इंची कैसे बोल देंगे? भरना है 12 इंच। अरे 12 इंची भरना तो वही है, कवरे एले हो गया ना, वो क्या कहते हैं, 3 इंची कम हुआ तो कितना हो गया? 9 इंची हुआ। नहीं समझ पाए आप, नहीं समझ पाए इस बात। अब कैसे सर, क्या कोई दिक्कत, आप जो है इसको रहने दीजिए, समझ के बात को ना। आप ऐसा कर दीजिए, नीचे से थोड़ा ज्यादा उठा दीजिएगा। ठीक, कवरिंग। हाँ, नीचे से कवरिंग ज्यादा, ठीक है? कवरिंग ज्यादा था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोड वोड ज्यादा पड़ने से। और दिखाइए, इसका स्पेसिंग दिखाइए। अंदर 4, ठीक है, ऐसे दिखाइए। तो रिंग का स्पेसिंग क्या दिया है? 7-8 इंची कर दिए। 7 इंच है सर। देखिए इधर डबल लो, और डबल रिंग का है ना, नापते हैं तो 7 का सेंटर कितना है ये दिखाइए। कितना बोले तो सर इसको करना? 20 इंच का 18 के 20 बोले, 18 इंच। देखिए 18.5 सारा कॉलम बन गया। कुछ गड़बड़ है क्या सर? ठीक है, काटिंग 20 इंची। कितना होना चाहिए था? 20 इंच। किसी को 19 है, किसी का 18 है, ठीक है, चलिए ज्यादा की नहीं है। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि अभी आपने इसको किया, ये बहुत अच्छा किया कि अल्टरनेट करके आप कटिंग किया, ठीक है? लोगों को पता बहुत करता क्या है, एक ही जगह कटिंग मिला देता है, और सब एक ही जगह ज्वाइंट हमेशा अल्टरनेट होना चाहिए। अब आप कटिंग जो किए हैं, इसका छत का जो ज्वाइंट आएगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? इंड में नहीं होना चाहिए, बिटवीन द फ्लोर, साफ लिखा हुआ है।
देख लीजिए कॉलम ये नहीं बार होना शैल बी लेफ्ट इन बिटवीन द फ्लोर, मतलब- मतलब 2 फ्लोर के बीच में ही छड़ का जॉइंट आ जाना चाहिए। हाँ, बात समझे? अगर जो कटिंग कीजिएगा उस छत से आगे निकाल दीजिएगा, हाँ। छत के इंड में लैपिंग नहीं करेंगे हम, हाँ, बीच में लैपिंग करके आगे निकाल देंगे। और उस छत दो दूसरा का मंजिल जो है ढालेंगे पहला के बाद दूसरा का, हाँ। तो पहला का दूसरा का बीच में लैपिंग होना चाहिए मेरा। हाँ, अभी लैपिंग होगा फुटिंग से उठेगा, हाँ। तो पहला तल्ला ढलाने के अंदर बीचों बीच में लैपिंग होना चाहिए, बीच बीच में लैपिंग होना चाहिए, और वो निकल जाएंगे आधा छत और निकल जाना चाहिए ऊपर। हाँ। समझ गए ना? मतलब एंड में लैपिंग नहीं होगा। नहीं होगा कभी भी। समझ गए। एंड ऑफ रूफ मतलब लैपिंग नहीं होता, ओवरलैप नहीं होता, साफ तक लिखा हुआ है। ये जो लिखा है इसका मतलब मतलब कहने का मतलब है छत पर लैपिंग नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, मतलब छत के पहले हो जाना चाहिए या छत के बाद? छत पे नहीं होना चाहिए। अब वो मकान सामने देख रहे हैं उसके बीच में लैपिंग होना चाहिए। समझ रहे। समझ गया बात को ना? छत पर ठीक नहीं है, होना देखो ठीक लोहा निकाला है, ऊपर निकाल दिया उसको, वहाँ उस वही लैपिंग है। अगला छत का लैपिंग बीच में होना चाहिए, चाहिए। इंड में नहीं, जहाँ जड़ वहाँ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कीजिए काम। ठीक है, बाकी सब चेंज कर लीजिए। 4 इंच 2 इंच का जो फर्क है 1 इंच का, उसको चेंज कर लीजिए। बाकी कोई दिक्कत होगा ये वाला फोन दिखाना कर है क्या लीजिएगा। आपको? क्या नहीं सर, तो खाली चेंजिंग में है ना सर? खाली दो पीस है, एक ये एक वो। हाँ पूरा जाएगा ना हाँ, ठीक आपका? है। नहीं, जहाँ भी जा रहा है मिला लीजिएगा, ग्रिड पर खींच लीजिए सारा। नहीं, सारा अब ग्रिड आगे ही भी खींचा मान हुआ लीजिए है। खींच रहे हैं ग्रिड, यही ग्रिड को अब ले लीजिए ना, उत्तर दिशा। यहाँ देखिए, इधर आइए, इधर आइए, पकड़िए जरा सा। अभी इस ग्रिड के लिए तो चेंज करना पड़ेगा ना, 2 लाइन है यहाँ पे। इस ग्रिड के लिए चेंज करना पड़ेगा ना, इस ग्रिड के लिए चेंज करना पड़ेगा ना, है ना? तो वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, सारे के लिए 1 इंच जो आपका जो गया देख है लीजिए फिर से, जाएगा ना यहाँ देखिए। 1 इंच नापिए यहाँ पे सेंटर से, और 1 इंच भागेगा नीचे ताकि एक मार इंच दीजिए। यहाँ जाएगा। हेलो, 1 इंच यहाँ भी गया होगा।